अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के बारे में। नया कानून जल्द जो शुरू होने जा रहा है और इसके बारे में जो अच्छी खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप नया वर्क और स्टडी मुआहदा, इस पे बात करेंगे। स्पेन असाइलम बारे कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के इस टॉपिक को कवर करने के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा फ्री कोर्सेज की और प्लस 600 यूरो जो आपको बोनस मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, उसके बारे में इस पे डिटेल से बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो फ्री कोर्सेज का लिंक है, लिंक नंबर 1, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। क्या रिक्वायरमेंट्स है, 600 यूरो किनको मिलेगा, कौन से कोर्सेज हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उस लिंक में मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको तमाम डिटेल वहां से रीड करने के लिए मिल सकती है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो वीडियोस की डिटेल में आपको मैं जिन टॉपिक पे बात करूंगा, इसमें से ज्यादातर टॉपिक दोस्तों वो हैं जिन पे आपके कमेंट्स आए हैं। और मैं बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि आपने कमेंट का आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पे याद रखिए, मैं बारहा कह चुका हूं कि वीडियो के नीचे जब आप कमेंट करते हैं उससे पहले जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होती हैं, कम से कम एक हफ्ते की चेक कर लिया करें कि वहां पे इस टॉपिक को कवर तो नहीं किया हुआ। अगर हर वीडियो के ऊपर जो टाइटल लगा हुआ है, थंबनेल लगा हुआ है, वहां पे तमाम टॉपिक्स रिटर्न होते हैं जो मैं कवर करता हूं वीडियो में, उसको आप रीड कर सकते हैं। जिस वीडियो में आपका आंसर मिलता है तो वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लें। अदरवाइज फिर आप कमेंट करें तो मैं लाजमी तौर पे आपको उसका आंसर देता हूं। और बहुत सारे दोस्तों के मैं डेली बेस पे आंसर वहां पे कमेंट्स के दे रहा हूं। तो स्पेन फैमिली वीजा के बारे में जो नया कानून है जो जल्द शुरू होने जा रहा है, ये कौन सा कानून है और क्या इसमें खूबी है और कौन सी अच्छी बात है और कौन सी खुशखबरी है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आपको पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट जो स्पेन का है वो काफी ज्यादा उसका प्रोसेस लेंथी है। कुछ लोगों को 1.5 साल, कुछ को 1.25 साल हो चुके हैं। पहल क्या हुआ कि आप एम्बेसी में अपनी, अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो आप पाकिस्तानी, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता था जो आपकी होम कंट्री का, उसकी बेस पे आप अपनी फैमिली के वहां पे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देते थे और सिलसिला चल जाता था। बाद में क्या हुआ, एम्बेसी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई, उसको रोक दिया गया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश नेशनैलिटी होल्डर्स के एमआरसी पे ही काम करेंगे। एमआरसी मतलब कि जो स्पेनिश मैरिज सर्टिफिकेट है उस पे ही हम काम करेंगे, जो कि आपको पता है कि रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल जो है वो इशू करते हैं। उनका प्रोसेस जो है वो तकरीबन 1.5-2 साल तक चलता है और उसके बाद आपको वो एमआरसी जो है वो रजिस्टर्ड करके देते हैं। उस एमआरसी पे आप फिर आगे अपनी फैमिली के वीजे अप्लाई करते थे। बाद में लोगों ने क्या तरीका शॉर्टकट निकाला कि पहले फैमिली को वहां पे, यहाँ पे फैमिली वीजे पे बुला लो, उसके बाद जो है अगला प्रोसेस बच्चों का करते हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने फिर वो उसका शॉर्टकट निकाला। अब दोबारा से एक अच्छी खबर जो कि आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, इस कानून को इम्प्लीमेंट होने में अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तकरीबन इम्प्लीमेंट हो चुका है और इस पे अब काम भी शुरू हो चुका है। ये कानून है कि अगर आपके पास एमआरसी अब नहीं भी है, अब आपने क्या करना, अक्स्ताखिरिया में अपनी फाइल जो है आप अपनी होम कंट्री के मैरिज सर्टिफिकेट की बेस पे भी जमा करवा सकते हैं। आपने डायरेक्ट अक्स्ताखिरिया में सेम लाइक जिस तरह रेजिडेंट कार्ड होल्डर करवाते हैं उसी तरह से नेशनैलिटी होल्डर जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिक्वायरमेंट्स उन वाली नहीं है। ना तो आपको घर चाहिए, ना ही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो उनकी भी अब खत्म हो चुकी है, घर भी अब आपको जो नेशनैलिटी होल्डर है उनको नहीं चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर अपनी शादी शो करनी है, फैमिली को यहाँ पे बुलवाना है, तो उसके लिए आपका होम कंट्री का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर यहाँ का आपके पास नहीं है तो सराखीरिया से आपने यहाँ पे अपने फिंगर लेटर इशू करवाने हैं और उसके बाद उसको आपने एम्बेसी में भेजना है अपनी होम कंट्री में, और वहां से आपका फिर आगे फैमिली का तमाम प्रोसेस होकर वीजा लगेगा। इस नए प्रोसेस के मुताबिक दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं जिनको पहले रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स की निस्बत भी ज्यादा देर लग रही है, उनका प्रोसेस जो है वो काफी हद तक फास्ट हो जाएगा और काफी आसानी हो जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कंफ्यूजन है या आपकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप के बारे में। जो
अनकरीब एक नया एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है। इसके बारे में हमने पहले 12 बात की है, जो कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त आ रही है। बड़ी पेशरफ्त यह है कि आपको पता है कि जनवरी फरवरी में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन का दौरा किया। मई के महीनों में यूरोपीय यूनियन के लीडरान ने यूके का दौरा किया। अब अनकरीब जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर दोबारा यूरोपीय यूनियन में हतमी चीजें जो है फाइनल करने जा रहे हैं और एक अहम एग्रीमेंट पे साइन होने जा रहा है। ये अहम एग्रीमेंट जो है यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, इसमें काफी चीजें जो है फाइनलाइज कर ली गई हैं। इसमें जो बहुत ज्यादा पेशरफ्त है वो ये होने वाली है कि पहले 18 से 30 साल के दरमियान जो नौजवान हैं वो इससे फायदा उठा सकते थे, लेकिन अब 18 से 35 साल की तरफ जो है वो दोनों हुकूमतें, दोनों खितों की जो गवर्नमेंट है वो जा रही हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी यूरोपीय यूनियन में नौजवान रहते हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होगी और यूके के नौजवान जिनकी उम्र 18 से 35 के दरमियान होगी, वो यूरोपीय यूनियन में, और यूरोपीय यूनियन के नौजवान यूके में जाके काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे और उनको वही स्टेटस मिलेगा जो कि वहां के नेशनल्स का है। तो वहां पे वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकेंगे। अगर वो वहां पे परमानेंट रहना चाहते हैं तो उनको वहां पे परमानेंटली सेटलमेंट के चांसेस भी बनेंगे। वो वहां पे जॉब तलाश करके उसको परमानेंट अपनी स्टडी के बाद वहां भी रह सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले वक्त में एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों खितों के लिए ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन असाइलम के बारे में कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की इस पे कमेंट भी आते हैं, काफी अहम इंफॉर्मेशन है, इसको आपने गौर से सुनना क्योंकि असाइलम पे हम बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ये इतना टॉपिक जो है वो उस लिहाज से अहम नहीं है जितना कि दूसरे टॉपिक है जिन पे डेली बेसिस पे अपडेट्स आती हैं। असाइलम दोस्तों, अगर आप स्पेन की बात करें और असाइलम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो काफी ज्यादा नेगेटिव मिलेंगे। जो असाइलम है, अगर आप यूरोपीय यूनियन स्पेशली शेंजन स्टेट्स में चेक करें तो जो टफ तरीन कंट्रीज हैं असाइलम पास करने में, उसमें नंबर 1 पे, 2 पे या 3 पे हमेशा स्पेन रहता है। स्पेन असाइलम देने के लिए कि बहुत अच्छा मुल्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे अब बात करें कि असाइलम अप्लाई करना चाहिए, अरेगोस की तरफ जाना चाहिए, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप उसको असाइलम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको अरेगोस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूं कि असाइलम की तरफ अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ये याद रखें कि असाइलम आपका 100% करेक्ट और ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने उसमें कोई भी 2 नंबरी की, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में की, कोई भी अपनी स्टोरी बनाने में की, कोई भी ऐसी चीज जो आपने खुद से घड़ी हो, वो इनको एट द एंड पता चल जाता है और उसके बाद आपका केस ना सिर्फ रिफ्यूज होता है, रिजेक्ट होता है और उसके बाद आपके लिए काफी कानूनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से मैं लाजमी तौर पे कहूंगा, अगर तो आपका असाइलम का केस वाकया ही बनता है, आपकी जान को आपकी होम कंट्री में वाकया ही खतरा है, आपकी फैमिली को खतरा है, आपको प्रॉब्लम्स हैं और आप यहाँ पे सियासी पनाह लेने के लिए आए हैं, असाइलम के लिए आए हैं, अजील के लिए आए हैं, तो फिर इसकी तरफ आपने रुख करना है। वरना बिल्कुल भी असाइलम जो है आपने स्पेन में अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने जो है ये जो नए कवानीन अरेगो के अप्लाई हुए हैं जो कि 20 मई 2025 के बाद इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, आपने इन कवानीन की तरफ आ जाना है, इन अरेगोज की तरफ आ जाना है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने इनसे फायदा उठाना है, आपने असाइलम अप्लाई नहीं करना। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं फ्री कोर्सेज की। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं फ्री कोर्सेज के बारे में। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि अरेगो फार्मासियों के लिए बेशुमार लोगों को फ्री कोर्सेज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा पेचीदा मसला है। जो यहाँ पे अदारे, सरकारी अदारे खासतौर पे जो कि फ्री करवाते हैं, उनकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है और वो बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि बंदा यहाँ पे लीगल हो, ना सिर्फ लीगल हो बल्कि वो पारों पे हो, काम के दौरान बेरोजगारी अलाउंस है उस पे हो या सब्सिडियों पे हो जो कि बेरोजगारी अलाउंस के बाद लगती है। इस वजह से जो अरेगो फार्मासियों वाले लोग हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जिसकी वजह से सेपे का और दूसरे जो अदारे हैं उनके कोर्सेज में इनका अंदराज नहीं होता। अब यहाँ पे बात आती है कि जिन लोगों की पारो लगी है या सब्सिडियो लगी है वो किस तरह से एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं इन कोर्सेज में। तमाम डिटेल वैसे तो नीचे लिंक में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने इंटरेस्ट को, अपनी एजुकेशन को, अपने फ्यूचर को, अपने तमाम प्लान को लेके चलना है, तभी आपने इन कोर्सेज में जो है वो अपना दाखिला करवाना है।
अब यहाँ पे 600 के लालच में या किसी और चीज के लालच में आपने यहाँ पे नहीं आना। ये याद रखें, ये वो कोर्सेज हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिसपे गवर्नमेंट 600 यूरो प्लस बोनस भी दे रही है, जो कि करने के बाद आप एक दिन भी फारग नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही होंगी। इन कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, उसको क्लिक करें और वहां पे आप रीड करके तमाम इन्फॉर्मेशन खुद भी हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।